अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इलेक्ट्रिक मास्टर। आज आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रूम कूलर है। इस रूम कूलर की डीसी डीसी में वायरिंग करनी है। सबसे पहले हम डीसी वायरिंग करेंगे इसको मुकम्मल तौर पे। ये इसकी जो फ्रंट जाली है, बैक जाली है, पंखा और मोटर जितनी भी है पानी वाली, वो सारी हमने आज इंस्टॉलेशन करनी है। पूरे वायरिंग हमने इसकी आज करनी है। ये हमारा बैक कवर है। अभी हमने जाली खोली है, बैक कवर है। इसकी वायरिंग आपके सामने देखिए कितनी मतलब खराब वायरिंग की हुई है। ये भी सारे वायरिंग एक वन बाय वन आपको बताते चले ताकि आपको सब कुछ कवर हो जाए। सबसे पहले हम जो इसकी जो पुरानी वायरिंग है वो उतारेंगे। उतार के उसके बाद हमने नई वायरिंग करनी है। पुरानी वायरिंग हमने बिल्कुल कट कर देनी है और निकाल देनी है ताकि हम नई वायरिंग करें एक सही नए तरीके के साथ। ये हमारी रेड तार काटेगी, ब्लैक तार काटेगी। अब हमारे पास है दो तारे इसकी बैलिनो की। दो तारें बैलिनो की हैं और हमारे पास जो दो तारे हैं वो हैं इसकी वाटर पंप की। वाटर पंप जो है डीसी वाटर पंप की उसकी तारे हैं। ठीक है, अब हमने मुकम्मल तौर पे इसकी वायरिंग करनी है, इसकी साफ सफाई करनी है और आपको वायरिंग दिखाते हैं। साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर है वो उसके जितने भी ये मट्टी शट्टी है वो ताकि मोटर के अंदर मट्टी ना चली जाए, उसके अंदर अगर वो प्लग लगे उसके अंदर मट्टी ना चली जाए, क्योंकि बाद में ये मट्टी की वजह से खराब हो जाता है। अब हमारे पास है दो मुख्तलिफ कलर की वायर। तो एक तार हमारे पास है ब्लू वायर है और एक तार हमारे पास है येलो तार, ग्रीन तार। ठीक है, अब एक एक वायर जो है वो हमारे पहले पॉइंट के अंदर लगेगी। पहला जो सेलेक्टर स्विच है उसके ऊपर पहले पॉइंट के अंदर हमारी एक तार लगेगी बैलिनो मोटर के लिए। यहाँ से इसको करंट आएगा और यहाँ से इसको करंट आगे पास करेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास दूसरी तार है। ये हम ये तार उतार दी पुरानी वायरिंग थी, यहाँ पे हमें ये पुरानी वायरिंग उतार देनी है और फिर यहाँ पे हमने नया जोड़ लगाना है, नया सर्किट तैयार करना है। अब हमारे पास तार है ग्रीन वाली जो कि अभी हमने इसके अंदर लगानी है और ओके की रिपोर्ट करनी है। हमारे पास ग्रीन तार का भी हमने लगाना है पंप के अंदर। और इस पंप की जो रेड वाली तार है वो हम लेकर आएंगे इस स्वेटर स्विच के अंदर। ठीक है, एक तार हमारी ये आ गई और एक तार हमारी ये आ गई, मतलब कि एक हाफ ये आ गई हमारे पास और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गई। ये दो पॉइंट हो गए। अब ये दो पॉइंट को आपकी तारे आपको दिखाते हैं कहाँ लेके जाएंगे। पहला जो सेक्टर स्विच है उसकी तार हम ये आपके सामने ये तार लेके जाएंगे। अभी हम बैलिनो मोटर के साथ लगाएंगे। रेड तार बैलिनो मोटर के साथ है और ये हमारी फेस आ चुकी है, मतलब के प्लस वाला निशान है, मतलब के रेड निशान जो होता है वो होता है प्लस वाला। अब इसके ऊपर हमने टेपिंग करनी है और उसके बाद प्लास की मदद से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लास हाथ से टाइट बहुत ही होती है और प्लास की मदद इसलिए करते हैं ताकि जो बीच में स्पार्किंग वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है। टेपिंग करनी है और इसको मुकम्मल यहाँ से हमने कवर करना ताकि इसके अंदर पानी ना चला जाए। अब हमारे पास जो पॉइंट आया है वो पॉइंट अब आ गया बैलिनो मोटर कवर होगी। अब हमारे पास आ गया शेफी की मोटर है, पंप की मोटर है, शेफी की पंप। ये थोड़ा सा गंदा हुआ है, शेफी का पंप है। ठीक है, इसको कहते हैं वाटर पंप, कहते हैं डीसी वाटर पंप। अब इसके साथ हमारी पहली जो तार है ब्लू वाली वो तार लगेगी आपकी इसके साथ। अब ये ब्लू तार है, ब्लू तार आप जो हमने लगानी है शेफी के पंप के साथ, मतलब के डीसी वाटर पंप की जो रेड वाली तार है, मेन तार है, जो प्लस वाली तार है उसके साथ आपने लगा देनी ब्लू वाली तार। जो ये ब्लू वाली तार है, ये ब्लू वाली तार आपके सामने सीधा सिलेक्टर स्विच के अंदर जा रही है। इसका मतलब कि इसको अभी जब इस बटन को आप ऑन करेंगे तो आपका जाके मोटर हमारी भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये एक और ग्रीन तार जो लगी हुई है वो लगी सिलेक्टर स्विच के अंदर लगी हुई है और इस सिलेक्टर स्विच के अंदर से सीधी आके ग्रीन तार बैलिनो मोटर के साथ अटैच हुई हुई है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग समझ जाए। ब्लू तार, एक तार डीसी पंप के लग गई और एक तार बैलिनो मोटर के लग गई।
अब हमारे पास यहाँ पे करंट देने के लिए कोई तारे नहीं है। अभी हमने करंट देने के लिए तार ऐड करनी है, आपको बताते चलते। ये एक तार पुरानी वायरिंग की थी जो हमने इसके साथ ऐड कर दी, वो तार अच्छी तार थी तो हमने इसके साथ ऐड कर दिए। ये तार हमारे सेलेक्टर स्विच के अंदर पहले पॉइंट के अंदर आएगी जहाँ से करंट फेस आगे पास होगा। जहाँ से हमारा करंट आएगा, करंट यहाँ से आएगा और जहाँ पे इसको पास करेगा फिर इस तार से करंट आगे चला जाएगा। ये था हमारा कनेक्शन। अब एक तार हमारे ये 2 पॉइंट हमने चालू किए, एक पॉइंट ये चालू किया और एक सेक्टर स्विच ये चालू किया। अभी यहाँ से एक तार यहाँ से सीधा बाहर चली जाएगी यहाँ से। और अभी हम इसके आगे एक और तार अटैच करेंगे बहुत ही अच्छी किस्म के, ताकि डीसी पंप अपना मुकम्मल करंट इसको दे और चालू चलना शुरू हो जाए। अब ये जो मेन तार थी, बाहर से जो मेन तार आएगी रेड वाली, उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जो बाहर से रेड तार आई है हमने उसके साथ अटैच कर दिया। दो तारें हमने यहाँ से डाली, एक तार डाली रेड वाली, ठीक है, और एक तार डाली हमने ये ब्लैक वाली। अब ये जो ब्लैक वाली तार है सीधा आपके सामने गैलिनो मोटर के जो ब्लैक तार है वहां पे अटैच होगी और जो नीचे तार है पंप के साथ वहां अटैच हो जाएगी। बाइक से जो ब्लैक तार आई है वो गैलिनो मोटर तक भी ब्लैक तार से अटैच हो जाएगी और यहाँ से जो हमारे पास पानी की मोटर है यहाँ से इसको इसके साथ भी अटैच हो जाएगी। मतलब कि आप इसको भी न्यूट्रल में जाएगी और इसका सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अभी हम इसको चला के चेक करवाते हैं। ये टेपिंग इसके साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इसका तार स्पार्क के अंदर ना आ जाए। अगर स्पार्क के अंदर आके हमारी सारी मेहनत फिर से जाया हो जाएगी। अभी हम बैटरी हमारे पास 70 वाट की, ठीक है, 70 एम्पेयर वाली। अभी हमने इसको चालू करना और चेक करना है। ये हमारा पंप चल रहा है, बटन बंद करो। ये हमारा पंप बंद हो चुका है, ठीक है। अभी हमारी डायनेमो मोटर अभी ऑन होगी आपके सामने। ये डायनेमो मोटर की होगी, साथ पंप भी ऑन करते हैं। ये पंप भी और डायनेमो मोटर दोनों बिल्कुल बेहतरीन चल रही हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही आगे हम आपको वीडियो बताते रहेंगे। ये मैं हूँ और ये हमारे हसन भाई, माशाल्लाह हसन उस्ताद काम A1 किया। थैंक यू सो मच। खुदा।